हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था वो था मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, यानी हमने मोशन का रेट पढ़ा था, यानी किस रेट से मूव करता है कोई भी चीज़। और हमने पढ़ा था हम एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करते हैं। मैंने आपको बोला था न्यूमेरिकल फाइंड आउट करने के लिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल नंबर 8.1। तो जिसने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि न्यूमेरिकल जो है वो आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको न्यूमेरिकल को रीड करना आना चाहिए। आप जैसे ही न्यूमेरिकल को रीड करते हैं आपको समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या क्या चीज़ें गिवन है या क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड्स। यानी उसने बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है जो डिस्टेंस ट्रैवल करता है 16 मीटर की। तो हम डिस्टेंस ले लेते हैं 16 मीटर गिवन है फर्स्ट डिस्टेंस, और उसका जो टाइम गिवन है वो गिवन है आपका 4 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है एंड देन अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। और दूसरे 16 मीटर की डिस्टेंस वो फाइंड करता है 16 मीटर की डिस्टेंस, और वो कवर करता है कितने टाइम में, 2 सेकेंड्स में कवर करता है। तो चलिए सबसे पहले हम, क्योंकि हमारे पास दो डिस्टेंस है इसलिए हम इसको S1 और S2 कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। और टाइम भी हमारे पास दो हैं, तो एक को मान लेते हैं हम T1 और दूसरे को मान लेते हैं T2। अब एवरेज स्पीड का आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है तो वही हम देख लेते हैं। एवरेज स्पीड आपके पास क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यानी हमने जितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है टोटल, सो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ये आपकी होगी आपकी एवरेज स्पीड। तो अब देख लेते हैं कि क्या क्या आपके पास टोटल डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस है हमारा 16 मीटर और 16 मीटर, तो ये हो गया 16 + 16। और टाइम हमारा है 4 और 2, तो ये 4 + 2, तो ये हो गया आपका 32, और ये हो गया आपका 6। तो ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 5.33 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो इस तरीके से आपको ये जो न्यूमेरिकल्स आपको दिए जाते हैं या मिलते हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको इस तरीके से सॉल्व करने हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे रीड करना। और नेक्स्ट है जो टॉपिक है वो है आपके पास स्पीड विद डायरेक्शंस। यानी कि अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, अभी तक हम पढ़ रहे थे सिर्फ स्पीड के मैग्नीट्यूड के बारे में स्टडी कर रहे थे हम, कि स्पीड में कितना मैग्नीट्यूड होता है और क्या क्या उसकी वैल्यूज़ होती हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं स्पीड विद डायरेक्शन। सो the rate of motion of an object can be more comprehensive if we specify its direction of motion along with its speed। यानी rate of motion जो है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है और अच्छे से समझाया जा सकता है अगर हम उस ऑब्जेक्ट की स्पीड की वैल्यू के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी मेंशन करें। कैसे, मैं आपको एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ। मान लीजिए कि आपको बताना है किसी को कि आपके जो फादर हैं या आपका जो ब्रदर है या कोई भी है वो किस डायरेक्शन में गया है। मान लीजिए आपको बताना है, आपके घर कोई आया और आपसे उसने पूछा कि आपके फादर कहाँ हैं, तो आपको उनको बताना है। तो दो चीज़ें हैं आपको बताने के लिए, एक तो आप सिर्फ स्पीड बताइए और दूसरा आप स्पीड विद डायरेक्शन बताइए। तो जब आप स्पीड बताते हैं तो आप उससे बोलते हैं कि मेरे फादर या मेरा ब्रदर जो है 30 मीटर पर सेकेंड से गया है। तो इस जो 30 मीटर पर सेकेंड जो आपने स्पीड बताई है, उस स्पीड से उस पर्सन को पर्टिकुलरली नहीं पता चलेगा कि वो कहाँ गया है, वो 30 मीटर पर सेकेंड से किधर भी जा सकता है। दूसरा, अगर आप बताते हैं कि मेरे फादर जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड से साउथ की तरफ गए हैं या ईस्ट की तरफ गए हैं, तो वो पर्सन स्पेसिफिक हो जाता है कि जिसे मुझे ढूंढना है वो ईस्ट में ही मिलेगा। तो थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ऑफ स्पेस या क्लैरिफिकेशन ऑफ पोजीशन हो जाती है अगर आप स्पीड के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ दीज एस्पेक्ट्स इज कॉल्ड वेलोसिटी। ऐसी क्वांटिटी जो इन दोनों चीज़ों को बताती है, स्पीड को भी बताती है और डायरेक्शन को भी बताती है, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी की डेफिनेशन ध्यान से पढ़िएगा।
वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी कुछ नहीं है, किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड ही होती है जो ऑब्जेक्ट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है। सो द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। वेलोसिटी जो है, जैसे हमारे पास स्पीड थी, यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसी तरीके से यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है और वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है। स्पीड वेलोसिटी को चेंज किया जा सकता है, या तो आप स्पीड का मैग्नीट्यूड चेंज कर दीजिए तो वेलोसिटी चेंज हो जाती है, या आप डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर देंगे तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और अगर आप दोनों चीज़ों को चेंज कर देंगे तो भी आपकी वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है, बदल जाती है। When an object is moving along a straight line, जब एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है वेरिएबल स्पीड से, यानी उसकी स्पीड अलग अलग है, तो हम क्या देखेंगे कि वो एक तो पहले जिस स्पीड से चल रहा था और उसके बाद जब उसने बढ़ाई अपनी स्पीड या कम करी तो दूसरी किस स्पीड से चल रहा था, तो हमें दो स्पीड इसमें मिलती हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि जो स्टार्टिंग में जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से वो चल रहा था उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, या आपने लिखा है यहाँ पर मेंशन किया गया है, उसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, यानी जिससे वो शुरुआत में चल रहा था, स्टार्टिंग में चल रहा था। दूसरा जो उसने फाइनली एक्वायर की, जो फाइनली उसके पास वेलोसिटी आई, उसको बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। नाउ जब ऐसा होता है कि दो अलग अलग वेलोसिटीज़ होती हैं तो हम वेलोसिटी को उसकी एवरेज वेलोसिटी की टर्म में एक्सप्लेन करते हैं, टर्म में लिखते हैं, और इसको कैलकुलेट करते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के एवरेज से। तो velocity of an object is changing at a uniform rate, then average velocity is given by the arithmetic mean of initial velocity and final velocity। यानी कि एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी आप निकालते हैं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के मीन वैल्यू निकालकर। फॉर्मूला देख लीजिए आप क्या है, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ऐसे ही हम एवरेज निकालते हैं ना, दो को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज निकलती है। और मैथमेटिकली हम इसको लिखेंगे VAV मीन्स एवरेज है यहाँ पर, VAV यानी एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू U, इनिशियल वेलोसिटी को U से लिखा है, फाइनल वेलोसिटी को V से लिखा है और 2 से इसको डिवाइड किया है, तो ये आपकी एवरेज वेलोसिटी आती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का ही यूनिट सेम रहता है, चेंज नहीं होता। तो इस तरीके से आपने समझा कि वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है। मैं आपको एक बार क्विकली रिवाइव कर देता हूँ। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। अगर आपको स्पीड को चेंज करना है तो आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करना होगा। अगर आपको वेलोसिटी को चेंज करना है तो आप मैग्नीट्यूड भी चेंज कर सकते हैं, तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। आप डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। और अगर आप दोनों चीज़ें चेंज करते हैं तब भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। स्पीड में एवरेज निकालने के लिए, एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम टोटल डिस्टेंस जितनी ट्रैवल की है और टोटल टाइम से डिवाइड करते हैं। वेलोसिटी में एवरेज निकालने के लिए हम स्टार्टिंग में कितनी वेलोसिटी से चल रहा था और फाइनली कितनी वेलोसिटी से चला, दोनों का एवरेज निकालते हैं। स्पीड में जो उसकी डायमेंशन होती है, जो उसकी यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। वेलोसिटी में भी उसकी डायमेंशन या यूनिट जो है वो मीटर पर सेकंड होती है। तो इस तरीके से आपने समझा कि स्पीड और स्पीड विद डायरेक्शन को हम कैसे अलग अलग समझ सकते हैं। स्पीड अगर आप सिर्फ बताएंगे सो यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पर्सन, और अगर आप स्पीड के साथ डायरेक्शन यानी वेलोसिटी बताएंगे देन यू कैन स्पेसिफाई द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द पर्सन, यानी आप पर्सन की एक्चुअल पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया है और अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दूसरे दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप किसी और तरीके से समझना चाहते हैं या किसी पर्टिकुलर टॉपिक को समझना चाहते हैं या आपको लगता है कि आप कोई अच्छा सजेशन दे सकते हैं मुझे मेरे वीडियो बनाने के बारे में या मेरे पढ़ाने के तरीके के बारे में, या आप कॉम्प्लीमेंट करना चाहते हैं मेरे पढ़ाने के तरीके को, या आप उसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं मिलूँगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।